मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग थे, दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सतयुग का है, जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ था। आपने अंदर जब अंदर आपने दर्शन करेंगे तो दाएं तरफ एक पत्थर शिला है, उसमें इतने छोटे चरण पादुका है पार्वती माँ के। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है, देखो पीछे आप लोग, ये लाल कलर का शिवलिंग है। ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना है, या तो सोयत रामेश्वर में जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु बांधा था। पूरे भारत देश में कहीं और जगह नहीं है। उसके बगल में हरे कलर का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। जहाँ वो देवी खड़ी है उसके बगल में हरे कलर का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। कोटि कहते हैं आप लोग की प्रकार कहते हैं कि करोड़ कहते हैं, करोड़ 33 करोड़ देवी देवता है लाखा मंडल के शिव मंदिर के नगर में। और 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से की है पूजा के लिए। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। देवी में आपको पूछूंगा कौन से 4 युग, बोलियो जरा, कौन देवी बोलेगी, बोलो। कौन से 4 युग है? कौन से 4 युग? कौन है 4 युग कौन से? सतयुग, द्रौपदम, सही बोलो बेटी, सही बोलो, पढ़ी लिखी क्षमा लड़की है। क्षमा चाहती हूँ बाबा। सही बोलो, शुरू से बोलो। सतयुग, त्रेतायुग, सॉरी, ये कलयुग। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन कर ले हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को आने वाला है, 15 अप्रैल। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ बेटी बहन बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है। आज भी यहाँ पे दूर दूर दरार से लोग बाग वर मांगने आते हैं। जिस बेटे का और बेटी का रिश्ते आते हैं और फिर बीच में बिगड़ जाते हैं, जवान बेटियां हैं जवान बेटे हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। यहाँ पे लोग बाग दर्शन करने आते हैं और उनका रिश्ता 6 महीने के अंदर हो जाता है। ये भोले बाबा की महान शक्ति है। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान है, पैर के निशान, खूर कहते हैं आप लोग। ये गोल गोल से निशान देखो मंदिर से ऊपर से लेकर के और नीचे तक है, चारों तरफ गाय के खूर के गाय के निशान, जो गाय के ये गोल गोल से निशान देखो ना आप। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और 1 रात में ये मंदिर बनाया गया। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। तो ये जगह है जहाँ पे ये ग्रिलें लगी हुई चारों तरफ। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से अंदर ग्राउंड यहाँ से सुरंग है, ये सरकार ने यहाँ से बंद कर दी। और ये सुरंग पांडवों को बचाने के लिए किसने बनाई थी, बोलो कोई देवी? दुर्योधन, विदुर जी ने। धन्यवाद। विदुर जी ने यहाँ से सुरंग बनाई और पांडवों को बाहर निकाला।
आपको आते समय नीचे सड़क पे दिख रही। एक गुफा मिली है जी। दिख रही वो रही। है पांडव गुफा, जिसको हम लोकल भाषा में धुंध गुफा कहते हैं। धुंध ओडारी। पांडवों को यहाँ से विदुर जी ने उस गुफा से बाहर निकाला। यहाँ पे पीछे ये दो मूर्ति दिख रही है आपको। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया। बैठो दीदी बैठो, दर्शन करने जाएंगे तो कर लेंगे। सुन लो पहले। कर लेंगे जाएंगे। बेटी बैठो ना आप लोग। सतयुग में इनका रूप है वीरभद्र, त्रेता युग में इनका रूप है जय विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वारपाल, इस कलयुग में इनका रूप है देव दानव। और जो ये बड़ा शिवलिंग दिख रहा है आपको ऊपर चौक में, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है बड़वे सूरमहादेव सिद्धापति। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। हमारी जो पट्टी है ये 24 गांव की है देवी। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे आगे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो इधर सारे भगवान निकले हुए हैं पीछे, आप देखेंगे अभी। और जहाँ पे ये पीपल का पेड़ दिख रहा है आपको सामने, वहाँ पे एक शिवलिंग है, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपका फोटो दिखेगा, आपका प्रतिबिंब आएगा। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसा हमारा इस समय सब लोगों का प्यार आपस में है, आप अपने पति से, अपने बच्चों से, भाई बहनों से, नाती पोती से प्यार करते हैं, आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। राजा सगर के कितने बेटे थे बोलो देवी कोई? 100 तो उसके थे। 100 तो उसके थे। कितने बेटे थे बेटो बोलो बोलो बेटा? राजा सगर के कितने बेटे थे? 60,000 बेटे देवी, 60,000 बेटे। और भागीरथ जी ने राजा सगर के 60,000 बेटे थे और एक ऋषि मुनि कपिल था, उन्होंने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में 5वें 7वें पीढ़ी में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी, गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने जो कि से आज हमारे आप पितरों का लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। देवी आप लोगों की यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो, आपके बच्चे फले फूले, कष्ट आपका दूर हो। मेरे आपकी तरफ उम्र से कितनी आप, होगी इस टाइम? मेरी उम्र 72 हो गई देवी। और मैं आपका एक फ़ोटो लूँगा, मुझे मोबाइल देना और यहाँ पे आप लोग खड़े होंगे, मैं एक फ़ोटो लूँगा।